Hello बच्चों, this is question number 58 for our series going on for competitive examination. This question belongs to electrostats. इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चों कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से है कि कैपेसिटर दिया हुआ जिसका प्लेट एरिया ए है, उनके बीच प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, उनके बीच में K1 K2 K3 K4 वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे हुए हैं। दिस इज़ A/3, दिस इज़ A/3, दिस इज़ A/3। इसका प्लेट एरिया A/3 है, जहाँ K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो एक कैपेसिटर बन रहा है स्मॉल कैपेसिटर, उसका प्लेट एरिया A/3 मान सकते हो। अगले वाले जिसमें K2 भरा हुआ है A/3, अगले वाला जिसमें K3 भरा हुआ है A/3 और K4 भरा हुआ है बच्चों इसमें, जिसका प्लेट एरिया A माना जा सकता है और सेपरेशन है जो D/2 है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। अब बच्चों इन गिवन डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो कैपेसिटेंस ने गिवन है C, वो दे रखा है बच्चों कैपेसिटेंस C, मतलब ये पूरा जो कैपेसिटर बना हुआ है इसका कैपेसिटेंस C है। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ K1 K2 K3 K4 ऑल डाइलेक्ट्रिक्स वर रिप्लेस्ड बाय सिंगल वन हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K सच दैट द कैपेसिटेंस अगेंस्ट रिमेन्स द सेम, मतलब इन चारों को हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक है जो वो भरेगा बच्चों, K1 K2 K3 और K4 को हटा के एक सिंगल है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उससे कैपेसिटेंस अनअफेक्टेड रहेगी, यानी पहले जितनी ही रहेगी। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 एंड K4? तो बच्चों सबसे पहले इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर लेते हैं हम। शॉर्टकट से सॉल्व करने में पुट K1 इक्वस टू K2 इक्वस टू K3 इक्वस टू K4, अंडरस्टैंड। और बच्चों K1 K2 K3 और K4 को अगर आप जो सेम मान लेते हो तो इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाएगा K1 K2 K3, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेट मैं K मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? K, अंडरस्टैंड। अब अगर आपने K मान लिया है तो आप है जो यानी इक्विवेलेंट, मतलब K1 K2 K3 K4 अगर इस टाइप से भरे जाएं और अगर इनके सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम हो, यानी लेट K के बराबर हो, तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर इन सब का K के बराबर है तो इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा वो भी K ही आएगा, वो भी K ही आना चाहिए। यानी K1 K2 K3 और K4 के ये जो रिलेशन दे रखे हैं उसके अंदर आपको पुट कर देना चाहिए RHS के अंदर। जैसे फर्स्ट का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, उसके अंदर RHS के अंदर 3/K1 + K2 + K3 यानी K + K + K + 1/K, तो ये हो गया बच्चों 3/3K + 1/K, दैट इज़ 2/K, ये हो गया 2/K, करेक्ट। और LHS जो है वो भी यही है बच्चों, LHS, करेक्ट। तो कुल मिला के जो थ्योरी बन रही है बच्चों कि K1 K2 K3 को आप है जो लेट है जो इक्वल पुट कर दो और उनका वो जो इक्वल मटेरियल जो भरा हुआ है, इक्विवेलेंट मतलब कॉमन मटेरियल जो भरा हुआ है, जिनका सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 इक्वस टू K ही मान लो आप। तो फिर बच्चों है जो उसके साथ कैपेसिटेंस C आती है ना। तो अगर है जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो भी K ही बनेगा बच्चों। और K1 K2 K3 और K4 के बीच में ये रिलेशन रखे हुए हैं, तो इसके अंदर K1 K2 K3 K4 को K के बराबर पुट करके LHS और RHS को आप चेक कर लें। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं बच्चों। RHS के अंदर है जो दे रखा है इन्होंने 1/K + 1/K + 1/K, दैट इज़ 3/K, ये RHS है और LHS 1/K ही है, तो इट इज़ नॉट इक्वस टू 1/K। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि LHS तो 1/K है, यहाँ RHS 3/K है, तो बच्चों गलत है। कुल मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी K ही आना चाहिए। कब? K1 K2 K3 K4 अगर K के बराबर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी क्या आना चाहिए, मटेरियल का K ही आना चाहिए, उससे डाइलेक्ट्रिक उससे कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती है। तो बच्चों इसके अंदर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। K मान लो तो इक्विवेलेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी K ही आना चाहिए। और ये जो रिलेशन है वो है जो चेक कर लो आप, K1 K2 K3 K4 K पुट करके हुए LHS और RHS वो इक्विवेलेंट है या नहीं, इक्वल है या नहीं है, अंडरस्टैंड। अब जरा इसको जो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A/3 है, सेपरेशन D/2 है। ये भी एक कैपेसिटर है
इसका प्लेट एरिया A/3 है, सेपरेशन D/2 है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भरा हुआ है, इसमें K1 भरा हुआ था। ये भी एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A/3 है, सेपरेशन D/2 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसके अंदर प्लेट्स के बीच में वो K3 है। इसके बाद ये भी एक कैपेसिटर है बच्चों जिसका प्लेट एरिया A मान सकता हूँ और उनके बीच का सेपरेशन D/2 मान सकता हूँ, और है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें K4 है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये जो ध्यान रखना, अगर मैं इसको पॉजिटिव से अटैच कर देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको अगर मैं नेगेटिव से अटैच कर देता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से, इसको पॉजिटिव से, अंडरस्टैंड? तो ये तीनों कैपेसिटर जो है बच्चों वो उनकी प्लेट्स कॉमन पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, कॉमन पॉजिटिव टर्मिनल ये है उनसे जुड़ी हुई है। तो बच्चों ये जो माने जाएंगे पैरेलल ऑर्डर के अंदर। अंडरस्टैंड? तो पैरेलल ऑर्डर के अंदर है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लेट C1 मान लो, किनका? इन तीनों का, ऑल थ्री, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वस टू, नाउ एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया A की जगह A/3, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D/2 है, इट इज़ D/2, और इनटू मैं कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो प्लेट्स के बीच में भरा हुआ है। सेकेंड नंबर के कैपेसिटर के लिए आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2, और ये आ जाएगा K2। इसके बाद थर्ड के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2, और ये हो जाएगा K3। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A/3 D। ये मैं कॉमन ले रहा हूँ बच्चों तीनों में, ये कॉमन टर्म है, K1 K2 प्लस K3। ये हो गया C1 जो कि इन तीनों का है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। हाँ, अब बच्चों ये सिंगल कैपेसिटर एक और बना पड़ा है जिसका है जो प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D/2 है। तो इसका है जो इस वाले कैपेसिटर का है जो कैपेसिटेंस C2 जो आ रहा है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A सेपरेशन D/2, और मटेरियल जो भरा हुआ है दैट इज K4। करेक्ट? अब है जो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अगर इनको दोनों को देखा जाए तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो कि ये है और ये सीरीज में माने जाएंगे बच्चों। ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या माने जाएंगे? सीरीज में माने जाएंगे। तो सीरीज के अंदर है जो बच्चों 1/C इक्वस टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्वस टू 1/C1 प्लस 1/C2। हाँ, अब 1/C1 तो C1 है आपके पास ये 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, और K1 प्लस K2 प्लस K3। इसके बाद है जो 1/C2, तो ये बच्चों हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A/D और इंटू K4। और फर्दर और सॉल्व करते हैं हम बच्चों, आगे और सॉल्व कर लेते हैं इनको। एप्सिलॉन नॉट A 2 एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 को मैं ऊपर भी भेज सकता हूँ बच्चों, 3 को ऊपर भेज देता हूँ मैं 3, और यहाँ हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, या K4 हो जाएगा बच्चों, K4 हो जाएगा, और यहाँ 1/C। करेक्ट? अब आपने जो इन सब मटेरियल्स K1 K2 K3 K4 को रिप्लेस कर दिया है सिंगल मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फिर उस कंडीशन में ये लिखा जाएगा C लिखा जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D, और इट इज़ K। ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। अंडरस्टैंड? नाउ एप्सिलॉन नॉट A/D को है जो मैं काट रहा हूँ बच्चों,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब ये वाला है जो इससे कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या 2 बच रहा है बच्चों, ये 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लेता हूँ मैं, तो 3/K1 K2 K3 प्लस 1/K4। तो बच्चों ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, 2/K = 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो वहाँ है जो इतने लेंथी प्रोसीजर काम में नहीं लाया जा सकता बच्चों। आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको K1 = K2 = K3 = K4 = K लेना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फिर K ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल है जो अगर उसके अंदर इन चारों मटेरियल्स के साथ अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो चारों मटेरियल्स के साथ अगर कैपेसिटेंस C है और चारों को अगर सेम कर दिया जाए तो फिर जो कैपेसिटेंस C हो जाएगी, लेकिन मटेरियल उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी K ही रहेगा। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो फर्स्ट वाला जो तरीका था वो ज़्यादा बेटर था। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।